अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 आज हमने करना है साइन ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल की निशानियाँ। ऐसी कौन से साइन सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से जो है ना वो हमें कंफर्म हो जाएगा कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास चेकअप के लिए आया तो हम उसको बता सकते हैं कि आपको हमल हो गया है। और अगर कोई वैसे घर में कोई जो पेशेंट वगैरह हो, फैमिली में कोई हो, तो हम उसको भी जो है ना ये चीज़ गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले उसने देखें क्या बताया हुआ है कि जब मर्द और औरत के वजीफ़ा ज़ौजियत के नतीजा में मर्द का स्पर्म और औरत का वैज़ा यानी ओवम बाहम मिलकर इस्तक़रार हमल का बाइस बनते हैं, तो इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ अलामात जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है कि सबसे पहले उसने बताया है कि हैज़ की बंदिश है, यानी कि अर्ली साइन ये है कि जब मियाँ बीवी जो है ना वो आपस में मुबाशरत करते हैं, ठीक है, तो उनके स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं तो आपको पता है कि आगे जो है ना वो बच्चा बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो रुक जाते होते हैं, दैट इज़ अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि सुबह की मतली यानी लोगों को जो है ना वो नौजिया वॉमिटिंग बहुत होता है, सुबह के टाइम पे दिल बहुत ख़राब होता है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। ठीक है, सुबह की थकावट सी महसूस होती है, बेचैनी सी महसूस होती है, और ऐसे नाजुक सा जो है ना वो फीमेल का बिहेवियर होता है, बहुत ही मतलब कि ना वो अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि बंदा स्ट्रेस में चला जाता होता है, वो वाला सीन होता है। ठीक है, फिर अलामात मनकसा, इससे मुराद अजीब व गरीब अशिया की ख्वाहिश का पैदा होना। हामला औरत जो है ना वो मिट्टी, चौक, पेंसिल का सिक्का, चीनी, गाछनी यानी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसका खाने का दिल करता है, अचार वगैरह, लीमू, इमली यानी खट्टी चीज़ें उसका जो है ना वो खाने का दिल वगैरह करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला को नापसंद करती हैं। ये सब कुछ अंदरूनी निज़ाम की तब्दीलियों के ज़ेर असर हो रहा होता है। ठीक है, ये अलामत हर हामला औरत में नहीं पाई जाती, मुख्तलिफ़ अशियाई ख्वाहिश जो है ना वो उसके अंदर होती हैं। ठीक है, पस्तानों की तब्दीली यानी उसकी जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्रेस्ट हार्ड हो जाएगी, और उसको जो है ना वो उसकी डेवलपमेंट भी पहले से वो मज़ीद साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, और उसको जो है ना वो कलर उसका इस तरह से होगा कि कवारेपन में ये हल्का गुलाबी ही रंग होता है, दौरान हमल ये गहरे रंग का हो जाता है। ठीक है, पस्तान के ऊपर मौजूद इसकी रगें जो है ना वो फूल जाती हैं, इनमें खून की सप्लाई भी बढ़ जाती है और हसीयत में इजाफा हो जाता होता है। ठीक है, पस्तानों में दूध, आपको पता है कि जब हमल वगैरह शुरू हो जाता है तो तीसरे महीने में बटनी के गिर्द हल्का में बारीक दाने बन जाते होते हैं। ठीक है, पस्तान की वर्दें उभरती हैं। तीसरे महीने अगर भटनी का दबाया जाए तो इसमें से एक रतूबत निकलती है, इसमें दूध के अज्जा पाए जाते हैं। ये रतूबत जो है ना क्लोस्ट्रम कहलाती होती है, यानी जब हमल का तीसरा महीना औरत को होता है तो उसके अंदर जो है ना वो दूध बनने का अमल शुरू हो जाता है, कुछ जो है ना वो रतूबत वगैरह निकलती है, अज्जा वगैरह निकलते हैं, उसको हम जो है ना वो क्लोस्ट्रम बोलते होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि रहम की तब्दीली यानी यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और उसकी जो है ना वो हमल करार पाने के बाद रहम की गर्दन की सख्ती कम हो जाती है, इसका मुंह नरम हो जाता है। ठीक है, और बाज़ औक़ात रहम से रतूबत रस्ती है, जिसे ही हमल करार पाता है तो रहम का मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, और बच्चे की ग्रोथ जो है ना वो उसके अंदर स्टार्ट हो जाती होती है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि रहम का फैलना और सिकुड़ना, यानी जैसे जैसे महीने होते जाएंगे और बच्चा ग्रोथ करता जाएगा तो रहम यानी यूट्रस का जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा और सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेट का साइज़ नॉर्मली आपको पता है कि जैसे जैसे फीटस जो है ना वो बढ़ता जाएगा, पेट का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तकरीबन चौथे महीने पेट का बढ़ना ज़ाहरी नज़र से महसूस किया जा सकता है, और फिर यह सिलसिला ज़चगी तक जारी रहता है। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात नाजुक औरतों में, कम उम्र लड़कियों में पेट के बढ़ने की वजह से बैरूनी दीवार पर गोश्त के फट जाने से लकीरें वगैरह बन जाती होती हैं। ठीक है, जो अक्सर औक़ात
मुस्तकिल कायम रहती हैं। अंदाम नहानी में जो क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वजाइना की दीवारों की रंगत जो है वो तब्दील हो जाती है, नीली सी हो जाती है, इसकी रगें बैंगनी कलर की हो जाती हैं। मतलब ओवरऑल जो है ना वो इंटरनल ऑर्गन्स भी जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि जनीन की हरकत यानी माँ को बच्चे की जो है ना वो फ़र्स्ट मूवमेंट जब फील होती है तो उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं, और ये हमल के करार पाने के 16 से 20 हफ्ते के दरमियान होता है। ठीक है, यानी उसको कितना टाइम लगेगा, चौथे से 5वें महीने में ना उसको बेबी की हरकत महसूस होने लग जाती होती है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जब जनीन के अज़लात में फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है तो ये हरकत शुरू कर देता है, यानी मूवमेंट उसके अंदर शुरू हो जाती है। वो अपना मूवमेंट करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, और इससे जो है ना वो मदर को भी ये सारी फील हो रही होती हैं उसकी मूवमेंट। फिर वो कह रहे हैं कि सांस में तंगी, कभी कभार हमल के आखिरी दिनों में पेट के ज़्यादा फैलाव, सीने की तरफ दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे छाती जो है वो उसकी तंग हो जाती है और उसे सांस लेने में जो है ना वो मसला होता है। पेशाब आम नॉर्मल ये होता है कि पेशाब जो है ना वो ज़्यादा आने लग जाता होता है। ठीक है, मसाने पर पड़ने वाला दबाव ज़्यादा होता है और उसको जो है ना वो बार बार यूरिन फील होगा। ठीक है, कब्ज़ रहने लग जाती है, बहुत से लोगों को खाने पीने का दिल नहीं करता, और कब्ज़ के साथ साथ बवासीर का भी ये हो जाता होता है। फिर वो कह रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है कि इस चीज़ में जो है ना वो नोट किया जाए तो जब अंडे के अखराज का वक़्त आता है तो जिस्म का दर्जा हरारत 0.95 से 0.5 यानी 0.50 से 0.95 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह ये प्रोजेस्टेरोन का असर होता है इसके ऊपर। ठीक है, और स्पर्म इसरार हमल ना होने पर कम हो जाता है। ठीक है, अगर ओवेशन के बाद 15 दिन तक दर्जा हरारत 99.9 बरकरार रहे तो ये इस बात की अलामत है कि हमल करार पा गया है। ठीक है, तो ये थे इसके साइन सिम्टम्स, यानी हमें नॉर्मली इन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि हम जो है ना वो अपने पेशेंट को भी अच्छे से गाइड कर सकें, और अपने घर में भी अगर कोई हमें जानने वाला हो वो हमें इस तरह की अपनी कंडीशन बताए तो हम इजीली जो है ना वो उसको डायग्नोस कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।